गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 5:20 या 5:25 के आसपास। फ्रेश वगैरह होकर जो है मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह 5 बजे मैं जाग गई थी क्योंकि अब बाबू के जो स्कूल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। स्कूल तो 18 जून से ही स्टार्ट हो गए थे, बट उसके बाद से एक दो दिन मैंने शूट नहीं किया, फिर बारिश वगैरह की वजह से वो जा नहीं पाई। तो ये जो ब्लॉग है मैं शूट कर रही हूँ स्कूल स्टार्ट होने के बाद। तो वैसे जो है मोस्टली जो स्कूल हैं वो 1 जुलाई से ही स्टार्ट होंगे, बट बाबू की जो छुट्टियां होती हैं समर वैकेशन वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए उसके जो स्कूल हैं वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो 17 जून तक उसकी समर वैकेशन थी और 18 जून से जो स्कूल हैं वो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर से अपनी वही सुबह 5 वाली जो ड्यूटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 6:30 पे बाबू को जो है निकलना होता है। तो 6:30 तक मुझे उसके लिए टिफ़िन रेडी करना, उसको रेडी करना, सब कुछ जो है मुझे 6:30 बजे तक रेडी करना होता है। 6:30 से 2-4 मिनट ऊपर उसकी जो गाड़ी है, वैन है, जो भी है वो आ जाता है। तो बस ये नाइट के जो भी बर्तन वगैरह थे सबसे पहले मैंने वो अरेंज किए। फिर ये थोड़ी सी सब्जी वगैरह हस्बैंड लेकर आए थे, कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे कल, तो मैंने धुल के रखी हुई थी नाइट में, तो वही मैं रख रही थी फ्रिज में। तो बस सब्जी वगैरह जो थी मैंने फ्रिज में रख दी है। फ्रूट थे वो अभी मैंने बास्केट उठा के ऐसे ही रख दी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, लेट हो रहा था। और होता है ना, तो फर्स्ट डे नहीं है, लेकिन वीडियो शूट करने के साथ फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा ये भी था कि लेट ना हो जाए। क्योंकि जब हम काम करते हैं साथ में वीडियो शूट करते हैं ना, तो थोड़ा सा काम की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। बार बार फ़ोन इधर रखना उधर रखना, इन चीज़ों में जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो इस वजह से मैंने कहा वो मैं बाद में रख दूँगी अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैंने जो आलू होते हैं वो आलू की भुजिया सिंपल बस वो बना रही हूँ, और साथ में मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, जो कि मुझे बनाना नहीं आता है। कई बार मैंने कोशिश की है, बट मुझसे बनता ही नहीं है। एकदम से जो लच्छे लच्छे से बन जाते हैं बढ़िया, वो मुझसे बनते ही नहीं हैं। अब क्यों नहीं बनते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ 2 तरह से मैंने ट्राई किए थे। एक तो जिस तरह बनता है मैंने दोनों ही यूट्यूब पर देखे थे तरीके, और एक इस तरह से रोटी बेल के और बस जिस तरह से हम मसाला वगैरह डालते हैं वो डाला, और इसको पूरा रोल कर लिया, और बस चाकू की हेल्प से इस तरह से कट लगा दिए। ये तरीका भी मैंने यूट्यूब पे देखा था, और सच में जिन्होंने बनाया था ना उनका इतना अच्छा पराठा बन गया था, लेयर वाला एकदम। बट मेरा नहीं बना, हल्की हल्की सी लेयर बन गई थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बनी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट एकदम से होता है ना, जैसे ही क्रश करो तो एकदम खुल जाती हैं जो लेयर होती हैं, उस तरह से नहीं बनता है। तो क्या कमी रहती है आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कई बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ बट नहीं मुझसे आता है। और अब एक साइड जो हमारी भुजिया थी वो भी बन गई थी, साथ के साथ हमारे दोनों जो पराठे थे वो बन गए थे। थोड़ा थोड़ा मैंने इनमें मसाले ऐड कर दिए थे, जिससे कि इनका जो टेस्ट है और अच्छा आए। और भुजिया मैंने इसलिए बनाई है आलू की, क्योंकि नाइट में मैंने जो है बनाई थी कड़ी, तो कड़ी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि आलू की भुजिया ही बना लेती हूँ। तो बाबू के टिफ़िन के लिए हो जाएगी, अभी के लिए हो जाएगी, साथ में कड़ी है, तो इस तरह से जो है हमारे लंच का जो जुगाड़ है वो हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ ताकि 2 टाइम खा सकूँ। अगर सुबह बनाती हूँ तो नाइट में भी वही चलती है, नाइट में बनाती हूँ तो सुबह वही चलती है। जब तक 2 बार कड़ी में ना खा लूँ मेरा मन नहीं भरता है। तो उस बाबू का टिफ़िन रेडी करने के बाद उसको दूध दिया, साथ में बनाना था, उसने अपना जो था ब्रेकफास्ट किया, और फिर जो है इतने में ऑटो आ गया था। और पहले बाबू वैन से जाती थी, और अब जो वैन वाले भैया हैं उन्होंने इधर की साइड ऑटो फिक्स कर दिया है। तो वही मैं हस्बैंड से बात कर रही थी कि ऑटो से जो है बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैन में ही होता है, हल्की फुल्की बारिश भी है तो चला जाता है बच्चा, बट वैन में तो सारे कपड़े स्कूल तक जाने में भीग जाएंगे। तो ये मैं बात कर रही थी कि बात करो वैन वाले भैया से या फिर कोई दूसरा देखो। यहाँ पर ना जब मैं सब्ज़ी बना रही थी ना, तो मेरा जो
उंगली थी, अंगूठा था, 2 इतना बुरी तरह जल गया था। तो तब तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं करती रही। बाबू के जाने के बाद फिर मैंने आइस क्यूब लिया और अच्छे से अपनी उंगली और अंगूठे की थोड़ी सी मसाज की, तब जाकर जो है थोड़ी सी राहत हुई। बहुत ज़्यादा वरना मेरी जो उंगली थी वो जल रही थी। तो बस उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया, बर्तन सारे सिंक में डाले और उसके बाद फिर जो है जो फ्रूट्स रखे हुए थे बाहर वो सारे मैंने फ्रिज में रख दिए नीचे बास्केट में। और अब मैं आ गई हूँ रूम में, बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो हस्बैंड और अभी नीचे बैठ गए हैं, न्यूज़ देख रहे हैं और मैं अपना बेड की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो अब ये है स्कूल खुल गए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि इतने दिन से छुट्टियां थी। तो बहुत ज़्यादा लेट तो मैं वैसे भी नहीं उठती थी, बट वही है ना कि एकदम ये फिक्स नहीं होता है कि नहीं 5 बजे ही उठना है। थोड़ा बहुत अगर मन नहीं है उठने का तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता था। नाइट में अगर लेट हो गया तो सुबह लेट उठ जाते थे। बट अब तो मन हो या ना हो, इच्छा हो या ना हो, बस सुबह 5 वाली जो ड्यूटी है वो शुरू हो चुकी है। स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर तो जो है आपको उठना ही उठना है, चाहे आप नाइट में कितना ही लेट सोए हों, चाहे आपका बिल्कुल भी मन ना हो उठने का, उठना ही है। फिर तो जो है मजबूरी ही होती है। बट इससे एक ये भी फ़ायदा हो जाता है, जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना तो फिर सारे काम जल्दी उठ जाते हैं, तो सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। तो फिर दिन की जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इन दिनों गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है कि सुबह ये होता है जितना जल्दी काम निपटा लिए जाएँ उतना अच्छा है, वरना फिर दिन में तो किचन में घुसना जो है बहुत बड़ी आफत लगती है। सुबह सुबह भी काम करने में जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, तो दिन में तो आप सोच सकते हैं, आप सभी जानते हैं, सभी हाउसवाइफ ही हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरा बेड की डस्टिंग वगैरह की, बेड पूरा झाड़ के, और उसके बाद मैंने जो बेडशीट है वो बिछा दी है। और उसके बाद फिर हस्बैंड और अभी बैठ गए हैं ऊपर, और मैं बस सारे जो डोरमेट हैं वो हिला दूँगी और उसके बाद फिर अपना जो आगे का काम है वो करूँगी। और अब जो है बाहर जो जामुन थे ना धीरे धीरे बस ख़त्म ही होने को आ गए हैं, और सारे जो है वो झड़ चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं पेड़ों पे, वो भी अब बेकार हो चुके हैं, उनमें उतना स्वाद नहीं है जितना पहले था, क्योंकि बारिश की वजह से ना उनका मीठापन चला गया है। तो थोड़े बहुत जो है ऊपर टूटते हैं तो वो ही जो है काम में आ जाते हैं। नीचे गिरने वाले पहले थोड़े बहुत गिर जाते थे तो वो फिर थोड़े बहुत फिर भी ठीक रहते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा वो सॉफ्ट नहीं होते थे। बारिश के बाद तो इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि नीचे गिरते ही उनका भरता बन जाता है, तो किसी काम के नहीं रहते। तो अब जो है बिल्कुल भी उनका लेने का मन नहीं होता है, और बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है और इतनी ज़्यादा स्मेल आती है ना। स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है जब जामुन पकते हैं ना, खाने को मिलते हैं मीठे मीठे, बट बाद में इस तरह से जब वो ख़त्म होने पे आते हैं और बारिश की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं ना, तो बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी और इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है। जैसे पहले उठ के बाहर बैठने का बड़ा मन होता था ना, और इस टाइम पे ना बिल्कुल भी बाहर बैठने का मन नहीं होता है, क्योंकि बहुत देखने में भी गंदा लगता है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदी आती है। फिर ये लगने लगता है कि बस अब जल्दी से सारे जो भी जामुन हैं वो झड़ जाएँ और बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सफाई हो जाए। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है अपना पोंछा वगैरह लगाने के बाद मैंने जो है नहाने के लिए चली गई थी, और नहा के आके मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। कड़ी मैंने बाहर निकाल के रख दी है जिससे कि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर मैं उसको गर्म कर लूँगी। और हस्बैंड ये नारियल लेके आए थे, तो ये सुबह तो नहीं पीती हूँ मैं खाली पेट, क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है खाली पेट में। नारियल पानी चाय वगैरह कुछ भी पीती हूँ, आप सभी को मैंने बताया है। सुबह तो मैंने नहीं पिया था, फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा ठंडा हो गया, और अब मैं निकाल कर ले आई हूँ। तो अब मैं और अभी पी रहे थे। अभी को बहुत पसंद है नारियल पानी, पहले नहीं पीता था, एक बार उसको जैसे तैसे बातों में लेके मैंने पिलाया तो पीने लगा, तब से उसको बहुत पसंद है। जब भी आता है तो वो पीता है और अच्छा रहता है। बच्चे अगर इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाते पीते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन को बड़ा ही सुकून मिलता है कि चलिए बच्चा कुछ हेल्दी खा पी रहा है। वरना आजकल के बच्चों को आप जानते हैं कितना उनके जो है नखरे रहते हैं, मेरे बच्चों के भी हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी जितनी कोशिश होती है करती हूँ कि खाएं इस तरह से कुछ हेल्दी खाएं पिएं तो सही रहता है। तो बस उसके बाद जो है हस्बैंड का टाइम हो गया था ऑफिस जाने का, तो वो नहाने के लिए गए थे, तो अभी भी जो है साथ में चला गया था। क्योंकि मैं पहले ही नहा चुकी थी, तो हस्बैंड ने ही अभी को नहला दिया है और बस मैंने कर दिया अभी को रेडी।
और उसके बाद जो है हस्बैंड भी आ गए थे, नहाकर रेडी हो गए हैं कपड़े वगैरह पहनकर। तो यहाँ मैंने उनकी थाली लगा दी है। जो कड़ी थी वो मैंने गरम कर दी थी और साथ में थोड़ा ये जो आलू की भुजिया बनाई थी वो है और रोटी है। तो ये था आज का हमारा लंच। और उसके बाद फिर अब जो है मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 2-3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। बाबू स्कूल से आ गई थी, आकर जो है वो सो गई है और अभी सोकर जो है उठ चुका है। तो मैं यहाँ पर ये मखाने रखे हुए थे, सोचा इनको जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो हमेशा आप देखते हैं कि मैं घी डालकर उसमें जो है रोस्ट करती हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मसाले वगैरह डालकर। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि चलिए आज इनको ना डीप फ्राई करते हैं, जिस तरह से नमकीन वगैरह में डालते हैं ना उस तरह से। तो मैंने कहा चलिए उस तरह से देखते हैं कि कैसा लगेगा। तो घी तो मैंने नहीं लिया इतना कि घी इतना सारा वेस्ट हो जाएगा, मैंने सोचा ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लिया था, जिससे कि उसका पूरा जो भी कच्चापन है, उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं फ्राई करने बैठी। तो पहले मैं पूरा ले रही थी, फिर मुझे लगा नहीं आधा फ्राई करते हैं, पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं, अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। वरना हमेशा मैं 2-3 चम्मच घी लेके और उसी में अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ और वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये हो गए थे फ्राई। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक और सफ़ेद नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया था। अच्छे से सभी को मिक्स कर दिया था। बट सच कहूँ ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मसाला वगैरह सब कुछ टेस्ट अच्छा आ रहा था, बट इतना ज़्यादा ऑयली ऑयली लग रहा था ना खाने में। और ऑब्वियसली फ्राई किया है तो ऑयली लगेगा। तो मुझे लगा था अच्छे लगेंगे, बट इससे अच्छा तो मैं वो बनाती थी ना, वो लगते थे मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब बन गए थे तो क्या करें, खाना तो है ही। टेस्ट अच्छा लग रहा था, बट खाने के बाद ना मुंह एकदम बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो रहा था। तो इसके बाद कभी भी नहीं बनाऊंगी। तो आपने बनाए हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ये बस भरकर मैंने रख दिया है कंटेनर में। और इसी के साथ मैं कर देती हूँ व्लॉग को एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बाय।